अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.12। इसकी डेफिनेशंस और सेट को डिस्क्राइब करने के जो 3 फॉर्म्स हैं वो मैंने आपको करवाई थी लास्ट वीडियो में, और साथ में ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस होता है वो करवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसमें ये मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं लेकिन वो सही नहीं बनी थी, वो नोटबुक के ऊपर ही मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये हमारे पास एक सेट है और इसके 5 एलिमेंट्स हैं। और जब हम इन एलिमेंट्स को गौर से देखते हैं तो ये एलिमेंट्स क्या है, ओड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, ओड नंबर है। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है हमने। इन सेट्स को, इन नंबर्स को सेंटेंस में बताना है कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का सेट है। तो चलें देखें, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन। ये हमने इसका सेट लिख लिया है और इसका आंसर क्या है, ये ओड नंबर्स हैं। तो a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका पार्ट 2 क्या है, b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट हैं और ये क्या हैं, ये इवन नंबर्स हैं। ये वो नंबर हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस में इसको लिख दिया है, एक स्टेटमेंट में लिख दिया है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है कि ये नंबर्स में सेट के अंदर जो है सिंबल्स होंगी या नेम होंगे किसी चीज़ के या नंबर होंगे, तो हमने उसको पहले पहचानना है कि वो क्या चीज़ है, फिर उसका सेंटेंस लिख देना है। जैसे b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है c इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 10। तो देखें, ये हमारे पास 0 से लेके 10 तक काउंटिंग है, लेकिन इसमें सबके साथ प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस भी लिखा हुआ है और 0 के साथ कोई साइन नहीं है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर का सेट वो होता है कि जिसमें सारे नंबर शामिल होते हैं और सभी नंबर प्लस वाले भी शामिल होते हैं, माइनस वाले भी शामिल होते हैं, ज़ीरो भी शामिल होता है, लेकिन ज़ीरो के साथ ना तो कोई प्लस का साइन आएगा ना ही माइनस का साइन आएगा। तो ये इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स के सेट को हम z से शो करते हैं। तो 10 तक ये इंटीजर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका आंसर है हमारे पास c इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 10। अब देखिए, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे कि -10 एंड +10। ये मैंने आपको नंबर लाइन एक बना के दिखाई हुई है। इसमें नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, दरमियान में 0 लिखते हैं और इसके राइट साइड पे प्लस वाले नंबर आते हैं हमारे पास और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास माइनस वाले नंबर आते हैं। प्लस वाले नंबर में देखें, 0 के बाद 1 के साथ मैंने प्लस लिखा है, 2 के साथ लिखा है, बाकियों के साथ नहीं लिखा है। ये बताने के लिए कि अगर हम प्लस ना भी लिखें तो इसके साथ प्लस ही कंसीडर होता है, लेकिन माइनस वाले जो नंबर हैं इनके साथ माइनस लिखना ज़रूरी है। अब जितने भी नंबर हैं, ये -10 है हमारे पास और ये +10 है, इनके बीच में ये सारे जो नंबर हैं, ये -10 -9 -8, ये सारे नंबर और इसी तरह प्लस वाले सारे नंबर ये शामिल हैं इस सेट में। अब देखें कि इसमें 0 भी है और प्लस -10 भी है और हमारी इस नंबर लाइन में भी +10 भी है, -10 भी है, 0 भी है, सारे माइनस नंबर भी हैं, प्लस नंबर भी हैं। तो इसको हमने कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, c इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट डी है, 4 पार्ट है, उसमें क्या है, d इज़ इक्वल टू AEIOU। अब हमें पता है कि ये क्या है, ये वावुल लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावुल लेटर्स होते हैं। तो हम इसकी स्टेटमेंट इसी तरह से लिखेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। d इज़ इक्वल टू सेट ऑफ
D is equal to set of vowel letters of English alphabet. अल्फ़ाबेट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसमें ये जो सेट की फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, जिसमें ये सेट लिखा हुआ है। इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्स, ये वाली जो सिंबल है इसको सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज़ इक्वल एंड स्मॉलर देन 100। अब इसमें ये मैंने लास्ट वीडियो में सेपरेटली हर चीज़ को बताया है कि इस साइन को सच दैट कहते हैं, और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं एंड, और ये वाली साइन जो है ये स्मॉलर देन की है, और साथ ये वाली लाइन का मतलब है इक्वल। अब वो हमें इसमें ये बताया है कि जो एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर वो एक्स हैं, और एक्स क्या है? स्मॉलर है और इक्वल है 100 के। तो 100 के इक्वल है, इसका मुराद है 100 तक होंगे, और स्मॉलर है यानी कि 100 से नीचे जितने नंबर हैं वो होंगे। और ये सेट कौन सा है? एन। इसका मतलब है कि 100 से नीचे हमने 1 तक लेके जाने हैं नंबर, लेकिन इसमें 0 ऐड नहीं होगा, क्योंकि एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, और वो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि एक्स इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ, हमारा इसका आंसर होगा ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अब इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100, या आप ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक जो नेचुरल नंबर हैं 1 से लेके 100 तक, ये उनका सेट है। ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये चीज़। और ये जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन है इसको कहते हैं, और ये जिसमें हमने आंसर लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और उससे पहले ये जो थी ए ई आई ओ, ये टेबुलर फॉर्म है। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 फॉर्म्स होती हैं, टेबुलर फॉर्म, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये वाली सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं। ये जी इसका पार्ट नंबर 6 है, और इसमें देखें इसको कैसे हमने पढ़ना है। वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी। पी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है नंबर। तो हम इसको लिखेंगे f इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, सिर्फ इसमें यही लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। आप देखें इसमें जो है हमें नंबर मेंशन नहीं किए हुए कि कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसमें सारे का सारा सेट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये वाली जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर नोटेशन है, और ये वाली जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। देखिए जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, पहले जो हमारे पास ये थी टेबुलर फॉर्म, और हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 6 पार्ट्स हैं इसके, ये सब के सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हैं, यानी सेंटेंस लिखा हुआ है इसका। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये ऊपर वाली जो फॉर्म है ये वाली इस फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर का सेट वो होता है जिसमें के सारे नंबर शामिल होते हैं, सब होल नंबर्स, और वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल आ जाएगा। इसको हमने जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो इसको ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें बंद करना है, और 0 से ये होल नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2
3 एंड सो ऑन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह के जो जितने भी हमारे होल नंबर हैं वो सब इस में आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर में। ठीक है, तो ये इसका टेबुलर फॉर्म का ये था कि हमने नंबर हैं या सिंबल हैं या किसी चीज़ के नाम हैं उनको लिखना है और कॉमा से इनको अलग करना है और इनकी ब्रैकेट्स लगानी है। जैसे कि देखें ऊपर जो है हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है और उसको कोई ब्रैकेट्स में बंद नहीं किया, वो थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये है टेबुलर फॉर्म। पार्ट 2 देखें इसका। देखिए जी नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। अब ये जो हमारे पास एक वर्ड है हॉकी, इसके अंदर जो लेटर हैं HOCKEY, यही हमारे सेट के अंदर आएंगे। तो हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स में ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल h, O, स्मॉल c, स्मॉल k, फिर E और फिर Y। ये लेटर आ गए हमारे पास वर्ड हॉकी के। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेट और सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे सी इज़ इक्वल टू, और सभी नंबर होल नंबर्स जिनके साथ प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, और उसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4, इन्हीं इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते होते हैं। और ये आगे आ जाएगा सो ऑन का मतलब है कि इसकी एंड होने की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी होल नंबर हैं वो सब प्लस में भी और माइनस में सभी के सभी इसमें आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, और 0 भी इसमें आता है और इसके साथ कोई साइन नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे। जो हमारे पास जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं वो हैं जनवरी और जून और जुलाई, ये हमारे सोलर मंथ्स हैं। तो आ जाएगा हमारे पास ये सेट है डी, यहाँ पे ये डी था, डी इज़ इक्वल टू, तो हम लिखेंगे डी इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स आ गई और इसमें आ जाएगा जनवरी और जून और नेक्स्ट है जुलाई। ये 3 मंथ सोलर सिस्टम के हैं, सोलर मंथ्स हैं 3 जो जे से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ई इज़ इक्वल टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है ये ABC होती है हमारी, ये आ जाएगा A, B, C, D, E एंड सो ऑन के बाद Z। हमने Z लाजमी लिखना है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की लिमिट है Z तक। अगर हम Z नहीं लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो सकता है। सिर्फ हम उन्हीं सेट्स में अकेला सोन लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एंड नहीं आता। लेकिन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इसकी लिमिट है, इसके लास्ट में आपने Z लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि हमने वो नंबर लिखने हैं जो 30 से छोटे हों और वो 5 पर कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर कौन से हैं देखें। हाँ जी, f इज़ इक्वल टू वो नंबर है हमारे पास, f इज़ इक्वल टू 5 है और 10 है, 15 है, 20 है और 25। ये वो नंबर हैं जो 5 पर कम्प्लीटली डिविजिबल हैं और ये 30 से लेस हैं। तो चलें, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। और इसका पार्ट 1 है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन एंड अप टू 10। अब देखिए, जब हम इस सेट को पहले गौर से देखेंगे कि हमारे पास इसमें 0 से लेके 10 तक काउंटिंग है,
तो ये जो नंबर हैं ये 3 सेट्स में होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं लेकिन उसमें 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नहीं होता, इसलिए नेचुरल नंबर का सेट नहीं है। इंटीजर में होते हैं लेकिन उसमें जैसे ये नंबर सिर्फ प्लस में है और उसमें माइनस वाले भी होते हैं, तो इसका मतलब है ये इंटीजर भी नहीं है। अब रह गया होल नंबर का सेट, वो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें सिंपल सिर्फ प्लस वाले नंबर हैं ये। तो ये सेट जो है वो होल नंबर का सेट है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट में लिख के इन सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे नंबर्स को हम एक अल्फ़ाबेट लेटर से शो करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, तो हम इसको एक्स से शो करते हैं एक्स। इन सब नंबर्स को एक्स का नाम दिया है, स्मॉल लेटर एक्स। एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है एक्स इस तरह से है कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक्स जो है वो एलिमेंट है डब्ल्यू का, ये सारे एक्स हैं, ये डब्ल्यू के एलिमेंट है। और ये वाला सिंबल है एंड एक्स इज़ स्मॉलर एंड इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि ये जो एक्स है ये सब बराबर है 10 के और 10 से छोटे हैं, यानी 10 तक हैं ये नंबर, और 10 से जो छोटे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यानी 0 से लेकर 10 तक है। तो ये जो सेट है ये सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको लिखा है। ये टेबुलर फॉर्म में था, हमने आंसर को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। इसको कैसे पढ़ना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10। तो ये वाला जो साइन है ये स्मॉलर देन का है और ये वाला साइन इक्वल का है। इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक ये जो नंबर हैं इस सेट में शामिल हैं, और ये सेट के जो एलिमेंट हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, डब्ल्यू से। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को कहते हैं सच दैट, और इस सिंबल को कहते हैं एंड, और ये वाली सिंबल स्मॉलर देन की है और ये इक्वल की है। और एक्स जो है, इन सारे नंबर्स को हम एक लेटर से शो करते हैं जो कि एक्स है। अब इस पार्ट में क्या है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स। तो ओड नंबर के सेट को हम ओ से शो करते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ वो नंबर नहीं लिखने हैं, बल्कि हमने इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखना है जिसमें सिम्बल्स का यूज़ हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे बी इज इक्वल टू ब्रैकेट, और इसी तरह हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ यानी ओड नंबर्स। अब इसमें नंबर मेंशन नहीं है, जैसे कि ये ऊपर वाले पार्ट में नंबर थे तो हमने ये चीज़ लिखी ये वाली। ठीक है, तो इसमें नंबर नहीं है, सिर्फ पूरे के पूरे सेट को हमने लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओड नंबर्स यानी सारे ओड नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, पूरा सेट इसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15। अब ये जो नंबर है जब हमने इस पर गौर किया तो ये 3 के जो है 5 मल्टीपल्स हैं। 3 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6, 3 ज़ार 9, 4 ज़ार 12 और 5 ज़ार 15। तो इन जो 3 के मल्टीपल्स हैं उसके लिए कोई सेट डिफाइंड नहीं है। जिस तरह के ओड नंबर के लिए सेट डिफाइंड है उसको ओ से शो करते हैं, होल नंबर्स के लिए जो सेट डिफाइंड है वो डब्ल्यू से शो होता है। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, यह आएगा सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अब बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे अगर कोई सेट होता ना तो हम लिख देते ओ या पी, कोई सेट डिफाइंड होता है इनके लिए, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 belongs to first 5 multiples of 3। अब आप इसको ये लिख सकते हैं, x such that x is a set of। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि c is equal to एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ बिलोंग्स टू, ये जो मैंने लिखा है ये तब लिखना है अगर इस तरह का इसका सेट हो, ओ डब्ल्यू, प्राइम नंबर्स का पी, नेचुरल नंबर का एल। तो एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ
फर्स्ट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, आप ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास D इज इक्वल टू A B C सॉन Z, ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं स्मॉल z तक। तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जिस तरह हमने ऊपर लिखा इज़ आ सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिस तरह हमने ऊपर लिखा है एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, इस तरह से इसका आ जाएगा। क्योंकि स्मॉल लेटर्स के लिए कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं बना हुआ, तो इसको हम यही लिखेंगे सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे क्योंकि इसके लिए भी डेज ऑफ वीक के लिए कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है। E इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ आ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, या डेज इन अ वीक या डेज ऑफ वीक, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इस पार्ट में हमारे पास क्या है, f इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। और प्राइम नंबर के लिए एक वेल डिफाइंड सेट है जिसको p से शो करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे f इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू p। अब ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन में हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं था, यहाँ पे वेल डिफाइंड सेट है, यानी प्राइम नंबर्स का एक सेट है जिसको p से शो करते हैं। तो आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू p एंड, ये वाला साइन आ जाएगा एंड एक्स, यहाँ पे 10 और 30 के बीच में हमने लिखने हैं, तो पहले आएगा हमारे पास 10 इज़ स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन 30। ये इसका आंसर है। और इसको कैसे देखना है, ये देखें हमारे पास 10 और 30 के दरमियान जो नंबर हैं हमने वो प्राइम नंबर लेने हैं, तो हम इसको लिखेंगे x इज़ स्मॉलर देन x, 10 इज़ स्मॉलर देन x, यानी कि जो x के जो नंबर हैं वो 10 से स्मॉलर, 10 से लेके 30 के बीच में है। ठीक है, तो x जो है वो 10 से स्मॉलर है, 10 उससे स्मॉलर है x से, और x जो है स्मॉलर है 30 से। अब इसमें प्राइम नंबर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको नंबर बताती हूँ जो 10 और 30 के बीच में है प्राइम नंबर। देखें हमारे पास नंबर आ जाता है 11। ठीक है, 10 के बाद 11 है प्राइम नंबर, फिर 13 प्राइम नंबर है, और फिर 17 प्राइम नंबर है, नेक्स्ट है 19 प्राइम नंबर, और उसके बाद 21 2 नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 24 25 26 27 28 ये नहीं है, उसके बाद 29 है। ये देखिए ये x है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, x इज़ इक्वल टू, तो ये हमारा x इज़ इक्वल टू क्या है, 11 13 79। अब इसको हमने यहाँ पे ये इस तरह से मेंशन किया है कि ये जो x है ये 10 से बड़ा है। ठीक है,
एक्स क्या है, इधर से हम रीड करें, एक्स बड़ा है 10 से, ठीक है, और एक्स छोटा है 30 से, ठीक है। एक्स बड़ा है 10 से और एक्स छोटा है 30 से। तो ये देखें, ये 11, 13, 17, 19, 23, 29 वो नंबर हैं जो 10 से बड़े और 30 से छोटे हैं, 10 और 30 के बीच में हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हम इसको ओरली भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनके जो एलिमेंट्स हैं सेम हों। जैसे हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, और सेट बी जो है इसके एलिमेंट हैं 2 4 6। हमने काउंट करने हैं, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट कितने हैं 3, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि ये इनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, ए में 4 हैं और बी में 3 हैं। तो ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट नहीं हैं। हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट। अब ये नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है, इसमें C इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 और D इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। अब C में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और D में भी हमारे पास एलिमेंट 4 हैं। दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो हम कहेंगे कि C एंड D आर इक्विवेलेंट बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ C एंड D आर इक्वल इन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वावल लेटर्स, F इज़ इक्वल टू L M N O P। अब वावल लेटर्स कौन से होते हैं, A E I O U। वो कितने हैं काउंट करने पर 5 हैं, और ये वाले जो लेटर हैं ये भी काउंट करने पर 5 हैं। तो दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो इसका आंसर ये होगा कि E and F are equivalent sets because the number of elements of E and F are same। अब नेक्स्ट पार्ट है G, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और H में है 0 1 2 3 4 5, इसमें 0 भी है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं और H के और G के 5 हैं। इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। G में 5 एलिमेंट्स हैं और H में 6 एलिमेंट्स हैं। तो G and H are not equivalent because the number of elements in G and H are not equal in number। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना है इक्विवेलेंट में हमने सेट ए के भी जो एलिमेंट्स हैं काउंट करने हैं और सेट बी के काउंट करने हैं। अगर इनके नंबर काउंटिंग में सेम है तो वो दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट होंगे। अगर एक में इसमें जैसे 4 हैं और इसमें 3 हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसमें 5 हैं, G में, H में 6 हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। E में और F में सेम थे 5 और 5, तो ये दोनों इक्विवेलेंट थे। C और D में भी सेम थे, तो ये भी इक्विवेलेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इक्वल सेट में वो सेम होंगे, उनके एलिमेंट सेम भी होंगे और काउंटिंग में नंबर भी उनका सेम होगा। जैसे A है 3 6 9 12 और B में है 9 12 3 6। वही नंबर एलिमेंट्स A में हैं वही B में है, लेकिन B में उनका जो सीक्वेंस है उनका ऑर्डर और है और A में और है, लेकिन नंबर वही हैं। काउंटिंग में भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं और नंबर भी वही सेम नंबर हैं। तो A एंड B आर इक्विवेलेंट बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका C इज़ इक्वल टू AEIOU एंड D इज़ इक्वल टू AEIO। अब ये देखें कि इसमें क्या है कि 5 अल्फ़ाबेट्स 5 वावल्स हैं हमारे पास और इसमें 4 वावल हैं। एक वावल ये जो U है ये इसमें नहीं है। तो ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल नहीं है। इनके एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट C में है वही सारे एलिमेंट D में हों तो ये इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है E इज़ इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, और F में है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अगर हम E के एलिमेंट्स को देखें, ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, यानी कि वो सिर्फ 1 पे डिविजिबल हैं और उस अपने आप पे डिविजिबल हैं, इसके अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हैं। अब ये देखें कि इसमें उन्होंने हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दिया है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, और इसमें हमें नंबर्स की फॉर्म में बता दिया, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स। अब जी में क्या है हमारे पास नेक्स्ट, A B C D, और एच में है 2 4 6 8, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं और इसमें काउंटिंग के नंबर्स हैं। तो ये दोनों जो है G एंड F आर नॉट इक्वल सेट्स। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 1.12 कंप्लीट हो गई है। आपने जो है वीडियो को लाजमी वॉच करना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, और इसको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।